योद्धा जग में होगी। कितने बड़े बड़े योद्धा हो गए। देखो, राम जैसे, दुर्योधन जैसे, कर्ण जैसे, भीम जैसे कितने बली हो गए। बड़े बड़े योद्धा जग में होगी, लड़ते झगड़ते उम्र खोगी। बड़े बड़े योद्धा जग में होगी, लड़ते झगड़ते उम्र खोगी। लग्या ना निशान तीर बंदे, गुरु के बिना तेरा सुना यो मनुष्य शरीर बंदे, गुरु के बिना। कितने बड़े बड़े योद्धा हो गए इस जग के अंदर, लड़ाइयों में झगड़ों में उम्र खो के चले गए। जहां निशाना लगना चाहिए था, जहां तीर लगना चाहिए था, वहां नहीं लगा। उदाहरण के तौर पर भजन भक्ति करने के लिए आए थे, वो नहीं की। और ऐसे ही इस उम्र को खो करके, इस उम्र को खो करके चले गए। फिर कवि साहब ने क्या कह दिया, नुबेरा तो कहता कागज की लेखी, नुबेरा तो कहता कागज की लेखी, शांत कहें नजरों से देखी। हमारे संत महापुरुषों ने नजरों से देखा है सतगुरु को, सतपुरुष को, परमात्मा को नजरों से देखा है। तो वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं जीव को। नुबेरा तो कहता कागज की लेखी, शांत कहें आंखों से देखी। जाहिर में तस्वीर बंदे, गुरु के बिना तेरा सुना यो मनुष्य शरीर बंदे, गुरु के बिना। धर्म दास की अर्ज गुसाई, धर्म दास की अर्ज गुसाई। आप गुरु मेरे दिल के साई, आप गुरु मेरे दिल के साई। समरथ नाम कबीर बंदे, गुरु के बिना तेरा सुना यो मनुष्य शरीर बंदे, गुरु के बिना। बोली बोली छोड़ महाराज की जय।
शरणा पुरुष कबीर का, शरणा पुरुष कबीर का। सब संतन की जोगे गरीब दास रक्षा करें, कबहु न लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के शव करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी के बंदगी, सुख नहीं तीनों लोके। चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोषे। हाथ जोड़ विनती करूं, सुन गुरु कृपा निधान। सतगुरु ब्रह्म सागर जी के, चरण कमल का ध्यान। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सतगुरु के प्रेमी जनों, माताओं बहनों, परम धाम छतरी साहिब सुडानी धाम में आज 7 दिसंबर को वर्ष 2023 में चौथी बार 108 अखंड पाठों का महान पर्व प्रारंभ हुआ है। पहले जनवरी में परम पूज्य माता श्री ओमवती जी की पुण्य स्मृति में, फिर जून के महीने में सतगुरु कबीर साहिब के अवतरण के उपलक्ष्य में, फिर भादों मेला में बंदी छोड़ के गरीबदास साहिब के निर्वाण के उपलक्ष्य में 108 अखंड पाठ संपन्न हुए। मेरा संकल्प था कि चौथी बार 108 अखंड पाठ सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी के निमित्त, उनकी स्मृति में, उनके निर्वाण के अवसर पर कराए जाए। 22 दिसंबर को सदगुरु भूरी वाले महाराज जी का निर्वाण दिवस है, जो श्री जनूर साहब धाम में, देहरादून लुधियाना में, पंजाब के बहुत से शहरों में, कस्बों में, गांवों में संतों भक्तों के द्वारा आयोजित किया जाता है। आज 7 दिसंबर से 17 दिसंबर तक 11 दिन तक सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वालों की स्मृति में 108 श्री अखंड पाठ संपूर्ण होंगे। हर रोज 7 बजे से 8 बजे तक कथा का आयोजन है। कथा तो वैसे सदगुरु कबीर साहिब और गरीबदास साहिब के सिद्धांतों पर ही है, लेकिन मुख्य सार जो है सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी के उपदेशों का, उनकी सेवा के विवरण का, उनकी प्रणाली, उनकी परंपरा का, उनकी गुरु गद्दी का और उनकी दिव्य लीलाओं का है। 27 दिसंबर रात को भी कथा होगी पूरे 11 दिन तक। गांव के वृद्धों से, जवानों से, सभी पुरुषों से, माताओं बहनों से प्रार्थना है कि 7 से 8 तक प्रतिदिन सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी की दिव्य लीलाएं सुनकर अपने आप को धन्य करें, शुभ प्रेरणा दें। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। महाराज भूरी वाले बंदी छोड़ गरीबदास जी की साक्षात ज्योत के रूप में श्री रामपुर धाम, जिला रोपड़, वहां पर प्रकट हुए थे भादों के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी को। इतना पवित्र दिन, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार वाला दिन। रामपुर
एक छोटा सा गांव, लेकिन आज एक बहुत बड़ा धाम बन चुका है, जहां पर संतों का पदार्पण हो जाता है, अवतरण हो जाता है। उस धाम की महिमा बहुत बढ़ जाती है। रामपुर धाम में एक क्षत्रिय वंश में, वीर गुर्जर परिवार में एक सामान्य किसान के रूप में धन धन वीरू राम जी हुए। उनकी धर्मपत्नी का नाम भोली देवी था। वीरू राम जी और भोली देवी के घर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संवत 1919 में सदगुरु ब्रह्म सागर भूरीवाले महाराज जी का अवतरण हुआ और बच्चे का नाम रखा गया गंगाराम। छोटा बच्चा सभी को प्यारा लगता है, उसकी किलकारियां, अटखेलियां, यहां तक कि उसकी शरारत भी अच्छी लगती है। जिस समय सतगुरु जी का अवतार हुआ भूरी वालों का, उनके माता पिता के घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा था। लेकिन जैसे ही अवतार हुआ, उसी दिन से घर की हालत भी बदलने लगी। अभी महाराज जी 8 महीने के थे, क्योंकि वो जमींदार परिवार था, थोड़ी बहुत खेती थी। गर्मी के दिन थे, फसल कटाई का समय था, गेहूं की कटाई का समय था। माता पिता खेत में कटाई करने जाते तो बालक गंगाराम को अपने साथ ले जाते, क्योंकि घर में देखभाल कौन करेगा। वहां पर जाकर खेत की मेड़ पर डोले के ऊपर लिटा देते। आपको तो पता है, गेहूं की कटाई का जो समय होता है, बड़ी तेज धूप होती है और वो इलाका इतना गरीब इलाका था। वहां हमारी तरह ट्यूबवेल, कोठड़े, कमरे नहीं थे, ऊंची नीची पथरीली जमीन है। तो महाराज जी को खेत के डोले के ऊपर लिटाकर माता पिता गेहूं की कटाई करने लग जाते। बीच बीच में झांक कर देख लेते थे, बच्चा ठीक है, सो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक दिन माता की निगाह पड़ी, एक बहुत बड़ा सांप, विशालकाय सांप अपने फन को फैलाकर बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ है। माता की जैसे ही निगाह पड़ी, दराती छोड़कर दौड़कर भागकर बच्चे के पास आई, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी सांप को हटाने की, क्योंकि वो एक साधारण सांप नहीं, बहुत बड़े आकार का था। आवाज दी अपने पतिदेव को, वो भी दौड़े आए, पड़ोसी भी दौड़े आए, क्योंकि आसपास के खेतों में काम कर रहे थे। कोई कहने लगा कि लाठी लेकर आओ, पत्थर से मार दो। पत्थर मारे तो बच्चे का सिर ना फूट जाए, लाठी वहां पर थी नहीं। इतनी देर में महाराज भूरी वालों ने बालक रूप में करवट बदली और करवट बदलते ही वो जो सर्पराज था, धीरे 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 पता नहीं कहां पर चला गया। ये उनकी जिंदगी की पहली घटना थी जो लोगों को हैरान भी कर गई और डरा भी गई। फिर बच्चे को लेकर वापस घर आ गए। उस दिन कटाई नहीं की। उस छोटी सी बस्ती में, छोटे से गांव में चर्चा चल गई कि वीरू राम के लड़के को आज तो सांप ने काट लिया होता, वो तो उनको पता लग गया, नहीं तो आज बच्चा मर जाता। सब लोग इकट्ठे हो गए। एक बुजुर्ग कहने लगे, अरे भोले आदमियों, तुम्हें पता नहीं, ये वीरू राम का लड़का तो बचपन से ही बड़ी दिव्य लीला दिखाता है। ये कोई बहुत बड़ा ऋषि है, बहुत बड़ा मुनि है, बहुत बड़ा अवतार है।
इसके चेहरे पर जो तेज धूप पड़ रही थी, धूप से बचाने के लिए खुद सर्पराज ने आकर छाया की। देखो विचारों का इतना अंतर होता है, एक आदमी नेगेटिव सोचता है, एक आदमी पॉजिटिव सोचता है। ये दिव्य लीला पहली दिखाई महाराज भूरीवालों ने 8 महीने की अवस्था में, क्योंकि महापुरुषों के हाथ में प्रकृति भी होती है। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, गुडलिया चलने लग गया, सरकने लग गया, बोलने लग गया, लेकिन तोतली आवाज में भी बहुत अच्छी बात बताता था। महाराज के हम और जो थे बच्चे छोटे, वो सुनते थे और भूरी वाले महाराज जी बोलते थे। उन बच्चों का ध्यान लग जाता था। अब माता पिता भी, गांव के लोग भी देखते, ये छोटा सा बच्चा क्या बात कर रहा है। किसी को समझ में आती, किसी को नहीं आती। अब धीरे धीरे कुछ साल के हो गए। गांव के दूसरे बच्चों के साथ महाराज भूरी वाले भी अपनी गाय भैंसों को लेकर जंगल में चराने के लिए जाते थे। वहां पर आज भी बहुत बड़े बड़े जंगल है, पहाड़ पर जंगल है, पहाड़ियों पर जंगल है, चारे की कोई कमी नहीं। महाराज भूरी वाले भी अपनी गाय भैंसों को हाँक कर ले जाते। उनके जो साथी ग्वाले थे वो तो अपने भैंस का, गाय का ध्यान रखते, लेकिन महाराज भूरी वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान मगन हो जाते। एक दो बार उनके साथियों ने कहा कि गंगाराम, तेरे पशु कहीं इधर उधर चले गए, नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। महाराज जी हंस देते, लेकिन कभी कोई भी पशु उनका गायब नहीं हुआ और हर रोज शाम को अपने पशुओं के साथ घर में आ जाते। घर के पीछे जो बाड़ा बना हुआ था पशुओं का, उसमें ले जाकर बांधते, लेकिन आते थे सबसे बाद में और साथियों के पशु पहले आ जाते। अंधेरा बहुत हो जाता था, उनको खूंटों से बांधना। आजकल कितने लाइट, इन्वर्टर, जनरेटर, ये सुविधा नहीं थी। आजकल तो मोबाइल में भी लाइट है, लेकिन उस समय मोबाइल भी नहीं था। एक दिन माता ने कहा कि बेटा, इतने अंधेरे में तुझे क्या पता लगता है, कैसे पता लगता है कि पशुओं को कहाँ बांधूं, कैसे बांधूं, कुछ दिखाई तो देता नहीं। कहने लगा, छोटा सा बच्चा गंगाराम, माता परमात्मा मेरे को रोशनी दिखाता है। माता को यकीन नहीं हुआ, पिता ने भी सुना और एक दिन चोरी चोरी पीछे से जाकर पिता ने देखा कि जितने पशु हैं, जितना स्थान है जहां पर गंगाराम खड़ा है, उतने में रोशनी है, बाकी अंधेरा है। ये उनकी दूसरी दिव्य लीला थी। उनकी शक्ति का प्रतीक इस लीला के द्वारा पता लगता है। अब महाराज जी की अवस्था थोड़ी और बड़ी हो गई, वो गंभीर रहने लग गए। घर में भी एकांत में बैठ जाते, गांव के बाहर फिरनी पर जाकर भी बैठ जाते, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते, किसी छान या झोपड़ी के अंदर बैठ जाते और कई कई घंटे बैठे रहते ध्यान में। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि बीरू राम का लड़का तो संतों की तरह बैठता है, संसार के काम काज में उसका ध्यान नहीं। अब माता पिता को चिंता होने लगी। कई बार बात बात में भूरी वाले महाराज जी अपनी माता से कह देते थे कि माता, मैं तो साधु बनूंगा। अब इतना बात सुनकर तो माता चिंतित हो गई। बीरू राम जी को बताया, रिश्तेदारों को बताया, गांव वालों को बताया, तो महाराज जी की ऐसी जीवन शैली देखकर सलाहकारों ने भी सलाह दे दी, तुम्हारा बच्चा कहीं संसार से, घर से उपराम ना हो जाए, ऐसा करो, इसकी शादी कर। हालांकि शादी करने लायक उम्र नहीं थी। महाराज जी को कहा कि तेरी शादी करेंगे, महाराज जी ने मना कर दी, मैं शादी नहीं कराऊंगा। लेकिन अभी इतनी बड़ी उम्र भी नहीं थी कि विरोध कर सके। घर वालों ने, रिश्तेदारों ने मिलकर शादी तय कर दी। बलाचौर के पास एक गांव है उदनवाल। उदनवाल गांव की एक अच्छी कन्या, एक अच्छे परिवार की कन्या,
उसके साथ महाराज जी की शादी कर दी। कन्या भी छोटी थी, महाराज जी की अवस्था उम्र भी छोटी थी, लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर था। अभी लड़की एक बार ही इनके घर में आई थी, ससुराल में वापस चली गई और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। यानी गृहस्थ वाला बंधन महाराज भूरी वालों का नहीं बना, क्योंकि स्वयं उनकी इच्छा नहीं थी और परमेश्वर की भी इच्छा नहीं थी। अब महाराज भूरी वाले और ज्यादा परमात्मा के ध्यान में मगन रहने लग गए। घर वालों ने कहा कि हम दूसरी शादी करेंगे। अब महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया, आप जबरदस्ती मत करो, मैंने शादी नहीं करानी, मैं तो साधु बनूंगा, यही रट लगाए रखे। एक दिन माता ने बुलाकर समझाया, बेटा तू हमारा इकलौता बेटा है, अगर तू साधु बन गया तो हमारा वंश कैसे चलेगा? बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा? घर में बहू नहीं आएगी तो मैं कब तक काम करूंगी? मैं तो वैसे ही बहुत बड़ी उम्र की हूं, तुम्हारा जन्म भी तो बड़ी अवस्था में हुआ। फिर महाराज भूरी वालों ने हर रोज धीरे धीरे अपनी माता के चरणों की सेवा की और धीरे धीरे प्रयास किया कि माता आज्ञा दे दे, और आखिर में माता प्रसन्न हो गई। महाराज भूरी वाले कहने लगे, माता अगर मैं साधु बन जाऊंगा तो मेरा कल्याण है, साधु बन जाऊंगा तो तुम्हारा भी कल्याण है, साधु बन जाऊंगा इस इलाके का भी कल्याण है, और मैं साधु बन गया तो संसार का भी कल्याण। आगे की बात बता गए और माता सहमत हो गई। अपनी छाती से लगा लिया, बेटा माता तो अपने बच्चे को कुछ कदम दूर भी सहन नहीं कर सकती और तू सदा सदा के लिए जा रहा है, लेकिन तेरी भावना को देखकर मैं आज्ञा देती हूं, जाओ साधु हो जाए। और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे अपने पिता को भी अपने अनुकूल बना लिया। पिता ने भी आज्ञा दे दी। मैं किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी साधु के बारे में टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ऐसा कई बार देखने को आता है कि घर बार से तंग आकर या घरवाली से तंग आकर या कर्जे से तंग आकर या किसी और समस्या से तंग आकर बहुत से व्यक्ति साधु बन जाते हैं। लेकिन ये देखो कि महाराज भूरी वालों ने अपनी माता से, अपने पिता से आज्ञा लेकर साधु बनने का कार्य किया। ये उनकी उत्तमता, उनकी स्वस्थ सोच है। और फिर एक दिन महाराज भूरी वाले संत बनने के लिए, साधु बनने के लिए घर का त्याग करके चल पड़े। नदी के किनारे किनारे चलते गए, ये नहीं पता कि कहां जाना है। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जाना है। मार्ग परमात्मा अपने आप देता है। माता भी रोई, पिता भी रोए, गांव के लोग भी रोए। किसी ने कहा कि थोड़े बहुत दिन बाद घूम फिर कर आ जाएगा, जंगल में तो जाएगा तो डर जाएगा वह हिंसक पशुओं से, भूखा मरेगा फिर आ जाएगा, कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा तो घर का मोह फिर इसको खींच लाएगा। ऐसी ऐसी बातें होने लगी। महाराज भूरी वाले उस समय करीब 15 साल के थे। नदी किनारे चलते चलते रोपड़ के नजदीक उन्होंने दर्शन किए एक संतों की मंडली के। परम वीतराग, विद्वान महापुरुष, शास्त्रों के ज्ञाता परम पूज्य ब्रह्मदास जी गोदड़ी वालों की मंडली थी। महाराज भूरी वालों ने नमस्कार की, प्रणाम किया और मंडली में शामिल हो गए। कई महीने तक मंडली में घूमते रहे, क्योंकि मंडली में साधु जो है उसको अच्छे संस्कार मिलते हैं। कई महीने तक मंडली में रहे। फिर मन में विचार आया कि विद्या अध्ययन करना है, क्योंकि स्कूल की शिक्षा तो प्राप्त की नहीं थी। उन दिनों कहां स्कूल होते थे। चलते चलते एक दिन एक महान संत थे, बड़े विद्वान थे,
स्वामी सर्वानंद जी प्रज्ञा चक्षु, उसी इलाके में, वहां पर महाराज जी को सर्वानंद जी का दर्शन हुआ। नमस्कार की। महाराज जी कहने लगे कि मैंने आपसे नाम लेना है, आपका शिष्य बनना है। सर्वानंद जी बहुत विद्वान थे, लेकिन किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। उन्होंने कह दिया कि पहले तुम विद्या अध्ययन करो। तो महाराज जी को कहा कि तुम तो हिंदी जानते नहीं, तुम्हारी भाषा पंजाबी है, तो पहले देवनागरी लिपि का पढ़ना सीखो और समझना सीखो, क्योंकि शास्त्र तो पंजाबी में है नहीं, हिंदी में है। तो महाराज जी ने कुछ समय तक हिंदी भाषा सीखी, पढ़नी भी सीखी और लिखनी भी सीखी। आम आदमी को तो कई साल कि विद्या पढ़ने के बाद भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। मैं तो आया था परमात्मा की खोज में, और आप मिल गए गुरु के रूप में। मैंने सुना है कि गुरु के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कहीं एकांत में, कहीं निर्जन में, कहीं दूर बैठकर परमात्मा का, आपके द्वारा दिए गए नाम का भजन करूं। गुरु जी ने आज्ञा दे दी। सदगुरु कबीर साहिब क्या कहते हैं कि लिखा लिखी की है नहीं, ये जो ज्ञान है किताबी, लिखा लिखी की है नहीं, मिला मिली की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बरात। जिसको परमात्मा से मिलने की लगन लग जाती है, ये बाहर के साधन उसको महत्वहीन लगने लग जाते। अब वहां से हरिद्वार पहुंच गए महाराज भूरी वाले। मात्र 16 साल 17 साल की उम्र, नौजवान शरीर, लंबा शरीर, तोते जैसी नाक, बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी भुजाएं, और माथे के ऊपर ऐसा तेज भी देखने वाला पहली बार ही प्रभावित हो जाता था। उनका प्रभाव मंडल देखने लायक। हरिद्वार में संतों ने देखा, भक्तों ने देखा, तीर्थ यात्रियों ने देखा, स्नानार्थियों ने देखा कि ये तो कोई नई उम्र का संत है, लेकिन चेहरे पर इतना तेज, लोग भाग भाग कर आते चरण छूते। ऐसे चरण छूने की परंपरा पड़ गई। महाराज भूरी वाले कहने लगे यहां भजन नहीं होगा, बिल्कुल एकांत में चलना है। वहां से ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश से ऊपर डोईवाला के जंगल में चले गए। बड़े हिंसक जीव थे। पहली रात महाराज भूरी वालों ने परमात्मा के नाम का चिंतन किया, और वहां पर एक गुफा के अंदर बैठ गए। चारों ओर जंगली जानवर, लेकिन महाराज जी तो खुद परमात्मा का अवतार, कोई निकट नहीं आया, बाहर से घूमकर चले जाते। महाराज जी ने पहले दिन से ही एक छोटा सा खड्डा खोदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हर रोज थोड़े थोड़े पत्थर मिट्टी हटाते, बड़ा सा एक खड्डा बना दिया। उसमें बारिश में पानी भर जाता, उसी से महाराज जी जल ले लेते, उसी में जंगली जानवर भी आकर पी लेते। हफ्ते में 10 दिन में महाराज भूरी वाले 8-10 किलोमीटर नीचे उतरकर पहाड़ों से भिक्षा ले जाते। आबादी तो होती नहीं, कहीं कहीं कोई झोपड़ी, कोई ढानी टाइप जैसे होती है राजस्थान में, हरियाणा में, तो पहाड़ों में छोटी छोटी बस्ती सी होती है, वो भी 20-30 किलोमीटर के बाद, और इक्का दुक्का घर कहीं कहीं पहाड़ी पर बना भी होता है। तो महाराज जी हफ्ते 10 दिन में आकर भिक्षा करते, हरि नारायण बोलकर 2 रोटी 4 रोटी 6 रोटी जो भी मिल जाता उसी को लेकर चले जाते, और उसी से 8-10 दिन अपना गुजारा करते, सूखी रोटी से। फिर महाराज जी को वहां 12-13 साल हो गए। एक ही जगह पर तपस्या की, बड़ी कठोर तपस्या की। 30-31 साल की उम्र महाराज जी की हो गई। अब मन में विचार आया कि परमात्मा के चिंतन से, भक्ति से, तपस्या से मैं जगत का कल्याण करूं।
ऐसा पुख्ता विचार करके महाराज भूरी वाले ने डोईवाला के जंगल से ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से फिर जमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला होते हुए सबसे पहले लुधियाना जिला के इस्सेवाल गांव में आए। तब बड़ा बलिष्ठ शरीर था, 30-31 साल की उम्र हो चुकी थी, चेहरे पर और तेज बढ़ गया था तपस्या के प्रभाव से। इस्सेवाल गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और 2-4-5 दिनों में इधर उधर से फूस इकट्ठा करके एक झोपड़ी बना ली। उसी में बैठकर भजन करते और 2 दिन 3 दिन बाद इस्सेवाल गांव में जाकर भिक्षा करते। किसी भी सज्जन के घर के आगे जाकर हरि नारायण बोलते और जो माता होती, कोई व्यक्ति होता, सज्जन होता, धर्मात्मा होता, भिक्षा दे देता। उसी भिक्षा से 2-3 दिन अपना गुजारा करते और भजन में लीन रहे। लोग दर्शन करने आते, दूर से महाराज जी इशारा कर देते कि नजदीक नहीं आना, दूर से दो, क्योंकि तपस्या में भंग पड़ता है। अनबोल रहते थे महाराज जी। बस जब भिक्षा करने जाते तो किसी के भी द्वार पर जाकर केवल इतना बोलते, हरि नारायण, हरि नारायण। एक बार एक माता के घर गए, हरि नारायण, माता आई, बड़ी उम्र की माता थी। देखा कि एक हट्टा कट्टा सुंदर नौजवान तगड़े शरीर का लड़का साधु के वेश में है। कहीं कोई चोर तो नहीं जो दिन में देखने आया है और रात में आके चोरी कर ले जाए। बस मन में नेगेटिविटी आ गई, नकारात्मकता आ गई। बजाय भिक्षा देने के गालियां निकालने लगे, बुरी बुरी गालियां। महाराज जी खड़े सुनते रहे और कुछ देर बाद वापस आ गए। 10-5 दिन के बाद फिर उस माता के घर में आए। बीच में और जगह भी जाते। करीब 2 महीने बीत गए। माता गाली बकती रही और वो सुनते रहे। कभी प्रतिवाद नहीं किया, पलट कर कुछ नहीं कहा। सतगुरु कबीर साहिब का उपदेश है कि आवत गाली एक है, कोई गाली बके एक, उल्टत होए अनेक। अगर आप उसका जवाब दे देंगे वो तो अनेक हो जाएगी, एक से अनेक। कहे कबीर ना पलटिए वही एक की एक। कबीर साहिब कहते हैं उस गाली का जवाब मत दो, एक ही रह जाएगी, अनेक नहीं होगा। परम पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा कि कोई आपके गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके आगे कर दे। हो सकता है उनका सिद्धांत ठीक है, लेकिन समय के अनुसार ये सिद्धांत ठीक नहीं। लोग इतने दुष्ट हो गए हैं कि दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दे, सीख नहीं लेते, शिक्षा नहीं लेते। लेकिन कबीर साहिब की जो वाणी है वो रहती दुनिया तक, रहते युगों तक सीख रहेगी, अनुकूल रहेगी। कि गाली का जवाब मत दो, कब तक गाली बकेगा? आखिर में थक हार कर चुप हो जाएगा। किसी के गाली बकने से कुछ नहीं बिगड़ता, उसका पाप बढ़ता है, आपका कुछ नहीं घटता है। महाराज भूरी वाले उस माता की गालियां सुनते रहे और चले जाते। 2 महीने से ज्यादा समय हो गया। एक दिन फिर आए। अब माता का विचार बदल चुका था। ये नौजवान है, ताकत वाला है, चाहे तो गाली भी दे सकता है, मेरे को मार भी सकता है, लेकिन इसके अंदर कितना संयम है, कितना धैर्य है, कितना पेशेंस है, जो आम आदमी के पास नहीं होता, बड़े बड़े साधुओं के पास भी नहीं होता। ये जरूर कोई बहुत बड़ा तेजस्वी संत है, कोई बहुत बड़ी पुण्य आत्मा है। आज माता रोटी भी लेकर आई और चरण पकड़कर रोने लगी। महाराज जी ने रोटी ले ली। माता, आज तेरा प्यार पाकर मैं बहुत धन्य हो गया। अब माता ने एक ऐसी बात कह दी जो महाराज भूरी वालों को लग गई। बेटा, तू तो नई उम्र में साधु बन गया। जिस माता ने तेरे को जन्म दिया, जो तेरी जन्मदात्री है, उसका क्या हाल होगा? क्या वो तेरे को याद नहीं करती? निश्चित रूप से करती होगी, बल्कि रोती होगी और रोते रोते अंधी भी हो गई होगी।
ऐसी बातें सुनकर महाराज भूरी वालों के दिल में ठेस लगी। दो चार दिन के बाद उस गांव को छोड़कर अपनी जन्मभूमि श्री रामपुर धाम की ओर गए। अपने घर में गए, घर में तो कोई है नहीं, ताला बंद है, पुराना घर था फूस का छप्पर का। अड़ोस पड़ोसियों से पूछा कि भाई यहाँ बीरू राम भोली देवी रहती थी, कहाँ गई? एक सज्जन ने बताया कि उनका लड़का तो संत हो गया था। पिता तो खेती बाड़ी करके किसी तरह अपना समय निकाल लेते हैं, लेकिन माता अपने लड़के की याद में रोती रोती बहुत तंग हो गई और अंधी हो गई। उसको दिखाई नहीं देता, ना कोई काम कर सकती है, दिन रात रोती रहती है। हर आने जाने वाले से पूछती है कि तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा? मेरे गंगा राम का कोई खबर खोज तुम्हारे पास है? लेकिन लोग ऐसे ही चले जाते, किसको पता गंगा राम कहाँ है। और हर रोज उसका घरवाला बीरू राम अपनी घरवाली को खेत में जब जाता है तो बाहर गांव की फिरनी पर पेड़ के नीचे बिठा देता है और आप खेत में चला जाता है। वापसी में फिर ले आता है, रोटी भी खुद पकाता है, इस बुढ़िया को भी खिलाता है। बस वहां से चल पड़े गांव की फिरनी पर। जाकर क्या देखते हैं, एक पेड़ के नीचे माता बैठी हुई है, बिल्कुल बूढ़ी हो गई, काया बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई है और रो रही है। अब महाराज भूरी वालों ने देखा, हृदय द्रवित हो गया। माता के पास गए, माता हरि नारायण। अरे कौन है भाई? माता मैं एक साधु हूं। साधु? क्या तुमने कहीं मेरे गंगाराम को देखा? वो भी तो साधु बनने गया था, कहीं मुलाकात हुई? उसकी कोई खोज खबर है? महाराज भूरी वाले कहने लगे, माता तू कब तक रोती रहेगी? पता नहीं कितने गंगाराम साधु बन चुके हैं। क्या उन सब की माता रो रही है? रोने से क्या होगा? गंगाराम थोड़ी आएगा। नहीं बेटा, मेरे को उम्मीद है, मेरा गंगाराम एक दिन जरूर आएगा और मुझे माता कहकर पुकारेगा, मुझसे लिपट जाएगा। बस इतनी बात सुनकर महाराज भूरी वालों का गला रुंध गया। रुंधे हुए गले से कहने लगे, माता तेरा गंगाराम आएगा। बस रुंधे हुए गले की आवाज पहचान ली माता ने। कहने लगी, आएगा नहीं, तू ही तो मेरा गंगाराम है। इतना सुनते महाराज भूरी वालों ने गोडे मोड़ लिए, सिर झुका लिया और माता के गले से लग गए। माता ने हाथ बढ़ाकर टटोल कर महाराज भूरी वालों के गले के यहां पर एक मस्सा था, हाथ फेर फेर कर वो मस्सा महसूस किया, हाथ लगाकर, और पहचान करने लगी, हाँ तू मेरा गंगाराम है बेटा। और जोर जोर से रोने लग गई। और महाराज भूरी वाले भी माता की ममता के आगे विवश होकर रोने लग जाते। काफी देर तक ये रुदन होता रहा। इतने में उनके पिताश्री भी आ गए, गांव के लोग भी आ गए। माता को संयम देकर ढाढ़स बंधाकर महाराज भूरी वाले कहने लगे, माता तेरे से आज्ञा लेकर गया था, पिता से आज्ञा लेकर गया था, बिना बताए नहीं गया था। जिस परमात्मा की खोज में गया था, मुझे उसी खोज में लगी रहने दो। मोह ममता परिवार के बंधन में मैं आने वाला नहीं हूं। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अब तो जीवन भी थोड़ा बचा है, लेकिन एक बार मेरी इच्छा है कि मैं अपने नेत्रों से अपने बेटे को संत के रूप में देख लूं।
फिर चाहे मेरे प्राण चले जाएं। महाराज भूरीवाले सर्वशक्तिमान थे। अपनी 3 उंगलियों से माता के यहाँ 3 बार ऐसे किया, माता की दृष्टि लौट आई। बोलिए सदगुरु भूरीवाले महाराज की। और अपने बेटे को जी भर कर देखा, गले लगाया, लिपटती रही। एक एक कोण से देखा कि बेटा तू बड़ा तेजस्वी दिखाई दे रहा है, माता तेरी कोख का असर है, तूने मुझे जन्म दिया, ये तेरा ही प्रताप है। महाराज गरीबदास जी ने वाणी में लिखा है, धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहां साधु परवेश। वो माता धन्य है जिसकी कोख से महापुरुषों का जन्म होता है। माता तेरा ही पुण्य है, तेरी ही कृपा है। अब माता बड़ी प्रसन्न हो गई, कहने लगी बेटा, कहते हैं कि माता के दूध का कर्ज चुकाया नहीं जाता, लेकिन आज एक संत के रूप में अपने लाल को देखकर मैं इतनी प्रसन्न हूं और ये मानती हूं तूने सारा कर्ज चुका दिया। और इतना कहकर माता शांत हो गई। कुछ दिन बाद माता की मृत्यु हो गई, पुण्य को प्राप्त हो गई, मुक्ति को, पूर्ण मुक्ति को प्राप्त हो गई। अब ये बात सारे गांव में फैल गई कि वीरू नाम का लड़का गंगाराम आया और अभी गांव में ही है। सारा गांव भी इकट्ठा हो गया। छोटा सा तो गांव था, अब भी छोटा ही है गांव के रूप में तो, लेकिन धाम बहुत बड़ा है। वो धरती बहुत पुण्य वाली है। आसपास की छोटी छोटी बस्तियां, रामपुर, ठोडा और कई छोटी छोटी बस्तियां हैं, रोडुवाना है, सब लोग इकट्ठे हो गए शाम के समय। अभी सूर्य नहीं छिपा था। कोई तो दर्शन करने आया, कोई देखने आया, कोई परखने आया। कुछ लोगों ने कह दिया कि तू बड़ा साधु बन गया है, क्या कोई ताकत है, कोई शक्ति है, कोई ताकत दिखा सकता है, या ऐसे ही भेख भर के ढोंग पाखंड करके बिना कमाई के रोटी खाता है मांग कर। महाराज जी ने लोगों की बातें सुनी, बुरा थोड़ी मानता कोई संत। संत जो होते हैं मान से अपमान से, यश से अपयश से, हानि से लाभ से, सुख से दुख से, आनंद से और पीड़ा से, इन सब से रहित होते हैं। लेकिन महाराज जी ने वहां पर अपनी एक दिव्य लीला दिखाई। क्या लीला थी? महाराज जी अंदर ध्यान हो गए और जो काली लोई, भूरी, पंजाब में लोई को जैसे मैंने चादर ले रखी थी, इसको भूरी बोलते हैं, काली भूरी ले रखी थी, उसमें से गायब हो गए और भूरी जो है, चादर जो है, जमीन पर गिर गई। बस उसमें से हूं की आवाज आ रही है और थोड़ी थोड़ी वो हिल रही है, जैसे उसके अंदर कोई हो। लेकिन कौन होगा? अगर छोटा बच्चा हो तो भी उसका आकार दिखाई दे, उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सपट पड़ी हुई है, लेकिन हिल रही है, अंदर से आवाज आ रही है। अब जिन व्यक्तियों ने सवाल किया था कि तुम वैसा ही पखंड करके रोटी खाते हो, लोग उनको ताने देने लगे, अरे दुष्टों, तुमने क्या कह दिया? छोटी उम्र में साधु बनकर अखंड तपस्या करके हमारा लाल, हमारा बच्चा आज इतने बड़े पद को प्राप्त हुआ है, इतने साल के बाद अपने घर आया है, गांव आया है। तुम्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए, तुम्हें तो आदर करना चाहिए। ये तो हमारे गांव का अच्छा भाग्य है। तरह तरह की बातें होने लगी और इतनी देर में महाराज भूरीवाले फिर से अपने उसी स्वरूप में आ गए। अब लोगों ने सबने प्रणाम किया
प्रार्थना की, अब आप यहीं रहना, कहीं नहीं जाना, आप भी यहीं पर नई कुटिया बना देंगे, छान डाल देंगे, आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे। महाराज भूरीवाले कहने लगे, मेरा लक्ष्य अभी मुझे प्राप्त नहीं, मेरी ये मंजिल नहीं है, मैंने अभी बहुत आगे जाना है। प्रेमियों को जो लीला दिखाई क्या थी, बहुत सी सिद्धि होती है, उन सिद्धियों में 8 सिद्धि प्रसिद्ध होती है। अणिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि, प्राकम्य सिद्धि, ईष्टव सिद्धि, वशीतव सिद्धि, बहुत सी सिद्धि होती है। 8 सिद्धि बताते हैं ना, 8 सिद्धि, लेकिन सिद्धि तो हजारों होती है। यहां पर महाराज भूरीवालों ने अणिमा सिद्धि का प्रयोग करके दिखाया। अणिमा सिद्धि क्या होती है? अपने शरीर को एक छोटे से अणु के समान बना ले, कहीं जाना नहीं, अणु कहते हैं छोटे को, एक अणु के समान अपने शरीर को बना लेना। तो महाराज भूरीवालों ने अणिमा सिद्धि का यहां पर पर्चा दिया था। और उसके बाद महाराज भूरीवाले जगत का कल्याण अपनी अगली मंजिल की ओर चल पड़े। प्रेमियों, आज की कथा यहीं तक है, समय हो गया है, अभी प्रसाद का वितरण होगा। पहले हमारे वाणी के प्रचारक राम दर्शन जी ने सुनाएंगे, पहले मैं गै विख्याल बोल देता हूँ। गै विख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर है, भगत हित का यादर आए, अवगत सत्य कबीर है, नानक दारू यग में अगारू, तेरी जहाज थे वट सही, सुख सागर के हंस आए, भगत हिरंबर उर धरी, कोट बान पर काश पूर्ण, रोम रोम गिलार है, अचल अभक्ति है सत्य संगी, अवगत का धन सत्य गुरे उपदेश देवा, 84 भरम में नहीं, तेज पुंज तन दे धर कर, इस विदय हमको भेंट, शब्द निवास आकाश वाणी, यो सत्य गुर का रूप है, चंद सूरज नहीं पवन पानी, ना जहाँ छाया धूप है, रहता राम दाराम साहेब, अवगत अलय भूले पंच विकम्ब वाली, उल्का खाविंद रोम रोम में जाप जपले, आशे कमल दल मेल है, सुरत नीरत को कमल पट हो, जहाँ दीपक बिन हरदम खोज हनो, ये हाजर त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब कबीर बसत गुर मंदिर छोड़ कबीर है, हरदम खोज हनो, ये हाजर त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब कबीर सतगुर मंदिर छोड़ कबीर। आज एक सुझाव और मिला है कि महाराज जी आरती 5 बजे प्रारंभ होकर 6 बजे पूरी हो जाए। आजाद 6 बजे हो जाती पूरी या 6:15? तो एक सुझाव ये भी आया है कि 6 बजे ही कथा शुरू कर दी जाए, क्योंकि सर्दी का समय है और देर से
माताओं बहनों को आने में जाने में दिक्कत होती है। यहाँ तो 7 बजे लिखा दिया, इसको तो बदल देंगे। तो कल से कथा 6 बजे से 7 बजे पूर्ण हो जाया करेगी। 5 से 6 आरती और 6 से 7 कथा। सबको बता देना, पुरुष लोग भी, माता बहनें भी। कुर्सियां और बहुत है, तक डाल देंगे, सब लोग आ जाना। अब महाराज जी बंदी छोड़ की दया से राम दर्शन जी एक शब्द सुनाएंगे और पूर्ण 2-3 जने लगकर प्रसाद शुरू कर देना। सत्साहिब मीरा हाथ सुतार था, पद गावे लोलाए। पत्थर की थी प्रतिमा, जा मैं गई समाए। सखी मेरे पूर्ण ब्रह्म कर निदान, सुन के सो करता रे। गरीबदास मुझे दीन की, रखियो बहुत संभारे। कर जोड़ू बेनती करूं, तरूं चरण पर शीश। श्रीमंत दरासागर महाराज ने नाम दिया बख्शीश। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से, गरीबदास संतोष से। तेरी काया नगर में हीरा रे, रात पावेगा। तेरे गढ़ का यार जंजीरा भाई रे, सतगुरु सुल जावेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे, हे रात पावेगा। भाई सूरत भजन में लाए ले रे, जो चकरी में डोर। सूरत भजन में लाए ले रे, जो चकरी में डोर। भक्ति ऐसी कीजिए रे, जैसे चांद चकोर भेद को भेदी लावेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे, हे रात पावेगा। तेरे गढ़ का यार जंजीरा रे, सतगुरु छोड़ जावेगा। भाई साहब का घर दूर है, जो लंबी पेड़ खजूर। साहब का घर दूर है, जो लंबी पेड़ खजूर। चढ़े तो मेवा चाख मेरे, पड़े तो चकना चूर। सोच जो मन में लावेगा, तेरी काया नगर में हीरा रे, हे रात पावेगा। भाई जैसे शीशी कांच की रे, ऐसी नर तेरी दे। जैसे शीशी कांच की रे, ऐसी नर तेरी दे।
तेरे गढ़ का यार जंजीरा भाई सतगुरु छुड़ जावेगा। भाई मन राजा मन बादशाह मन ही बना वजीर। मन राजा मन बादशाह मन ही बना वजीर। मन जी पर मन पार धीरे मन है बड़ा फकीर जीव पर जाल गिरावेगा। तेरी काया नगर में हीरा हेरा तन पावेगा। भाई भक्ति ऐसी कीजिए जैसी करी कबीर। करनी ऐसी कीजिए जैसी करी कबीर। धागा जाना गया धराया अमर होया शरीर पुष्प गंध फूल समावेगा। तेरी काया नगर में हीरा हेरा तन पावेगा। तेरे गढ़ का यार जंजीरा भाई सतगुरु छुड़ जावेगा। तेरे मोह का जाल जंजीरा रे सतगुरु छुड़ जावेगा। सच्चाई बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सतपुरुष कबीर साहब महाराज की जय। जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज की जय। आचार्य गद्दी नसीब हजूर साहब श्री महेंद्र सागर जी महाराज की जय। परम धाम श्री चुड़ानी धाम की जय। स्वामी जयराम जी महाराज की जय। स्वामी दालदास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। सब संतों की जय। सब धामों की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। धरती माता की अपने अपने माता पिता की बोल बंदी छोड़ महाराज।